और कितने दिन रहना होगा इस घर में? अब मुझसे सहा नहीं जाता। शादी के बाद से इसी मिट्टी के घर में रहते रहते हाथ पैरों में जंग लग गया है। कितनी बातें की थी तुमने, सब ठीक कर दोगे, सब अच्छा हो जाएगा। कहाँ हुआ कुछ? जिस घर में शादी के बाद आई थी आज भी वही घर है, कोई बदलाव नहीं। जितना कमाते हो उससे तो ठीक से 3 वक्त की रोटी भी नहीं चलती। थोड़ा तो चुप रहो, थोड़ा तो चुप रहो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। पाँव पकड़ता हूँ तुम्हारे, दया कर दो। पूरा दिन मेहनत करने के बाद ये सब सुनने का मन नहीं करता। थोड़ा तो चैन लेने दो मुझे। क्यों दूं चैन? कब दिया तुमने मुझे सुकून? मैं भी दिन भर घर में खटती हूँ, कोई आकर काम करके नहीं जाता। अरे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ। मैं तो अपनी पूरी ताकत से कोशिश कर रहा हूँ। अब कमाई नहीं हो रही तो मैं क्या करूँ? कोशिश? इतने सालों में तो कोई नतीजा नहीं दिखा। तुम्हारी कोशिश की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। ओफो, अरे क्या तुम मुझे शांति से घर में रहने भी नहीं दोगी क्या? थोड़ा सा दया करो, इतना चिल्लाओ मत। तुम्हारा भी शरीर खराब होगा और मेरा भी खराब होगा। शरीर की क्या गलती? दिन भर मेहनत करोगे तो बीमार तो पड़ोगे ही, वो भी इस मिट्टी के घर में। हाँ। बस बस बस, मैं जा रहा हूँ। समझ गई ना, मैं जा रहा हूँ। तुम मुझे चैन से रहने ही नहीं दोगी, ये साफ हो गया। जा रहा हूँ मैं। मिल गई आज अंगूठी। अब तो अच्छा पैसा मिलेगा। चलो जेठालाल की दुकान पर जाकर इसको बेच देता हूँ। अरे देवराज बाबू, आइए 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 आइए। आज यहाँ कैसे आना हुआ मेरे यहाँ? कहीं रास्ता भटक गए हैं क्या? अरे नहीं 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 नहीं, रास्ता भटक कर यहाँ कौन आता है? कोई काम है तभी तो आया हूँ। अरे वाह वाह वाह, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? ये देखिए, ये जो अंगूठी है, जरा आप इसे देखिए और बताइए असली सोना है क्या? हाँ 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 हाँ, ये तो एकदम खरा असली सोना है। बस थोड़ा सा मिलावट है, बाकी सब ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं इसे बेचूं तो कितने पैसे मिलेंगे? देखिए, अगर बेचनी है तो लगभग 5,000 रुपए तो मिल सकते हैं। हाँ। अरे वाह, 5,000 रुपए बिना मेहनत के। हाँ तो क्या हुआ, बेचना है क्या आपको ये? हाँ 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 हाँ, रख लीजिए और पैसे दे दीजिए जितने भी बने। तो ये लीजिए आपके पैसे। ठीक है, चलिए नमस्ते, फिर मैं चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, फिर आइएगा देवराज बाबू, ठीक है? ये अंगूठी मैंने सड़क पर पड़ी हुई पाई थी। ये बात बस किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी ने जान लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चलो, भगवान का शुक्र है, इतने सारे पैसे तो आ गए। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरी सोने की अंगूठी मुझसे क्यों छीन ली? अरे मैंने जिंदगी भर की कमाई से अपनी पत्नी के लिए एक ही तो अंगूठी बनवाई थी। सोचा था लीला को दूंगा तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन अब वो अंगूठी खो गई। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उसे? क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रहे हो? अरे बताओ तो क्या हुआ? अरे रो ना तो क्या करूं लीला, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे कैसे समझूंगी मैं? और क्या खत्म हो गया? सब ठीक तो है। अरे मैंने तुम्हारे लिए अपने जीवन की सारी जमा पूंजी से एक सोने की अंगूठी खरीदी थी। आज बाजार से लाते वक्त तो वो मेरे बाएं जेब में थी, लेकिन घर आकर देखा तो वो गायब थी। किसी ने या तो चुरा ली या कहीं गिर गई।
मैं कैसे जानूं लीला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। क्या कह रहे हो? सोने की अंगूठी खो गई? सुनो, पहले जाओ और एक बार ढूंढ कर आओ, क्या पता मिल जाए। लेकिन शायद अब तक किसी ने उठा ली होगी। पर तुम रो मत, भगवान है ना, वो जरूर कुछ करेंगे, मत रो। हाँ, अब सब कुछ भगवान पर छोड़ता हूँ, जो होगा वही मंजूर है, क्या कर सकते हैं। घर में तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, हर समय बस झगड़ा झंझट झंझावात मचा रखा है। अरे कोई समझना ही नहीं चाहता। हम गांव में रहते हैं, यहाँ ज्यादा कमाई नहीं होती तो मैं क्या करूँ। अब जो थोड़ा बहुत होता है उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच भी ठीक नहीं है। भगवान कभी इस लालच को पसंद नहीं करते हैं, पर कोई समझे तब तो। अरे ये तो गाय की आवाज लग रही है, चलो देखता हूँ क्या हुआ। अरे ये क्या, ओहो, ये गाय तो गड्ढे में गिर गई है। अब इसे कैसे निकालूं? आसपास तो कोई है भी नहीं, किससे मदद मांगूं? लेकिन ज्यादा देर ऐसे नहीं छोड़ सकता वरना इसे नुकसान हो जाएगा। ओहो, अरे हाँ, उधर एक रस्सी पड़ी है, चलो उसी से कोशिश करता हूँ। हाँ, बाप रे बाप, ओफो, इस उम्र में इतना भारी काम। लेकिन चलो गाय को तो बचा लिया, यही बहुत है। अब घर वापस चलता हूँ, बहुत देर हो गई। कब तक गुस्सा किए रहूं, और गुस्सा करने से हो गया क्या, मैं ही तो कुड़ता हूँ। अरे ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? ओ, लगता है गड्ढे से मैंने निकाला इसलिए खुश हो गई है। लेकिन मेरे साथ आकर करेगी क्या? हमारे पास खुद खाने को ठीक से नहीं है, तुझे क्या खिलाएंगे? अरे ये तो पीछे ही पड़ गई। चल अब घर ही चल, चल आजा, और क्या ही कर सकते, आजा। ए विक्रम, कहाँ है रे तू? बाहर आ जरा। अरे अब ये कौन चिल्ला? ओ देवराज बाबू, क्या हुआ? ऐसे क्यों बुला रहे हैं? अरे तो और कैसे बुलाऊं तुझे विक्रम बाबू? आप कह के बुलाऊं क्या है? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप मुझे तू तकाड़ क्यों कर रहे हैं? कुछ तो तमीज रखिए। चुप कर, तमीज रखिए। बहुत उछल रहा है आजकल तू। बस एक छोटा सा काम किया है और खुद को बड़ा 30 मार खान समझने लगा है। ये ले, पकड़ अपने पैसे। बात करता है। इस तरह पैसे देते हो आप? हैं? आपकी समझदारी क्या खो गई कहीं क्या? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ये व्यवहार हो क्यों रहा है? हैं? ओहो, समझने की जरूरत भी नहीं है तुझे। जा रहा हूं मैं, और आगे से मेरे पास कभी पैसे मांगने आना मत। तेरा सारा कर्ज ब्याज समेत चुका दिया मैंने, गिन लेना। और कुछ छुट्टे भी डाले हैं, देख लेना। खा लेना लेविन चूस और टॉफी, समझा ना? ये देवराज के पास इतने पैसे आए कहां से? जरूर कुछ गड़बड़ है इसमें। यही है मेरा घर। इस मिट्टी के घर में मैं और मेरी पत्नी रहती है। अब से तू भी यही रहेगा। अरे सुनती हो? अरे देखो मैं किसको लेकर आया हूँ, सुनती हो? क्या? किसे लेकर आए हो? इतनी खुशी किस बात की? ये किसकी गाय है? हमारे घर क्यों लाए हो? अरे मैं तो गुस्से से घर से निकल गया था, जंगल की ओर जा रहा था, तभी अचानक गाय की आवाज सुनी। देखा तो ये गड्ढे में गिरी हुई थी। अरे बड़ी मुश्किल से इसको बाहर निकाला, जैसे तैसे खींचा तानी करके, लेकिन तब से ये मेरे पीछे पड़ गई। मैंने भगाया भी जा, हुर्र पुर्र, लेकिन कहीं नहीं गई। इसीलिए मैंने कहा कि चल भाई अब मेरे साथ ही घर चल। और क्या? तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं? उम्र बढ़ गई, समझ नहीं आई। इस घर में हम दो लोग ही जैसे तैसे खा रहे हैं, और अब गाय को भी ले आए हो। इसे क्या खिलाओगे? खुद के पास कुछ है? अरे तू चिंता मत कर, मैं इसके खाने का इंतजाम कर दूंगा। बस
अब चिंता न कर, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। कहाँ छोड़ दूं? ये मेरे साथ ही रहेगी, समझ गया? बड़ा ही नाटकबाज है। लीला भाभी, ओ लीला भाभी, घर पर हो क्या? अरे राखी, आओ आओ, कितने दिनों बाद आई हो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, भैया कहीं गए हैं क्या? हाँ, सुबह सुबह ही निकल गए। बहुत बुरा समय चल रहा है हमारे लिए। लगता है गरीबों के नसीब में सुख लिखा ही नहीं। क्यों भाभी, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ? क्या बताऊं राखी, कल तुम्हारे भैया अचानक घर आए और जोर जोर से रोने लगे। जब मैंने पूछा क्या हुआ तो बोले कि उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी से मेरे लिए एक सोने की अंगूठी खरीदी थी, लेकिन बाजार से लौटते वक्त कहीं गिर गई। अब क्या करें, बहुत दुखी है वो। अरे ये तो बहुत ही दुखद बात है, लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यही सोचकर खुद को समझा रही हूँ। वैसे तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? ठीक है, लेकिन कल देवराज बाबू आए थे और उन्हें बहुत अपमानित किया। जानती हो, पापा ने उनका एक काम किया था और पैसे नहीं मिल रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन कल अचानक आकर ढेर सारे पैसे पापा के मुंह पर फेंक दिए और बहुत बुरा व्यवहार किया। क्या सच में? लेकिन देवराज के पास अचानक इतने पैसे आए कहाँ से? पता नहीं। अरे बाप रे, इतनी जगह ढूंढा लेकिन मेरे सोने की अंगूठी का कुछ पता नहीं चला। सारी जमा पूंजी चली गई। सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हैं? ये क्या? इस बूढ़े के घर में गाय? मैंने तो सुना है कि ये लोग बड़े गरीब हैं, और अचानक से ये गाय कहां से आ गई? क्या सोच रहे हो आदित्य यहाँ खड़े खड़े हैं? नहीं 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 नहीं, मैं बस देख रहा, मतलब सोच रहा था कि आपके घर में पहले कभी गाय नहीं देखी। क्या आपने गाय खरीदी है क्या? अरे नहीं रे, कल जंगल गया था, वहां देखा ये गाय गड्ढे में गिरी थी। अब जैसे तैसे रस्सी से इसे बाहर निकाला और तब से ये मेरे पीछे ही पड़ गई। तो मैंने सोचा चल भाई तू घर ही चल, और क्या कहें, तो ले आया। ओ, अच्छा किया आपने। लेकिन जानते हैं, मेरी सोने की अंगूठी खो गई है। अपनी पूरी जमा पूंजी से मैंने खरीदी थी, बाजार से लौटते वक्त कहीं गिर गई। अब कहाँ गई कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या कह रहे हो? इतनी कीमती चीज ऐसे ही खो दी? अरे भाई ढूंढो अच्छे से, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या कहें काका, बहुत जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अरे बस 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 बस, चिंता मत करो, ऊपर वाला सब देखता है। मेहनत की कमाई वो कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, निश्चिंत रहो। हाँ, उम्मीद है कि ऐसा ही हो कि कोई रास्ता निकले। ठीक है, चलता हूं। हाँ चलो अब जाओ। ओफो, आज तो बहुत काम हो गया। अरे रे, थक गया, इतने सारे ग्राहक। अब खाना भी खा लिया, चलो अब चैन से सोने चलता हूँ। अब अगर कोई तंग करने आया तो मैं ही उसे जला दूंगा। चलो सोया जाए। अरे ये आवाज तो मेरी दुकान से आ रही है। अब इतनी रात गए कौन है? रुको अभी देखता हूं। ए ससुराई गाय, इतनी रात को ये किसकी गाय है? लोग जानवर को यूं खुले में छोड़ देते हैं और दूसरों को परेशानी होती है, कोई सोचता ही नहीं इस बारे में। अब इसको मारना पड़ेगा तभी हटेगी। रुक तू, अभी रुक जा, मैं बताता हूं। अरे इस गाय में तो बड़ी हिम्मत है। रुक जा, ठीक है, इसे बांध कर ही रखता हूं। अब किसी की होगी, जब लेने आएगा तब दिखाऊंगा मजा। ए बूढ़ा, कहाँ है? बाहर आओ, बाहर आओ। ए काका, बाहर आओ। अरे कौन है जो इतनी सुबह सुबह चिल्ला रहा है? अरे जेठालाल बाबू। अरे
ये तो मेरी गाय है, आपको कहाँ मिली? कल रात कहीं चली गई थी, बहुत ढूंढा मैंने लेकिन कहीं मिली नहीं। अरे कहाँ चली गई थी? अपने जानवरों का ख्याल नहीं रखते तो कहीं चली ही ना जाएगी। ये आकर दूसरों के घरों में हंगामा करते हैं। ये गाय पूरी रात मुझे सोने नहीं दी, मेरी दुकान में घुस गई, ऐसे टक्कर मार रही थी जैसे दुकान तोड़ देगी। नुकसान हुआ है, आप देंगे इसके पैसे? बताइए, आपको देखकर तो लगता नहीं है कि आपके पास एक फूटी कौड़ी भी होगी। है, कौन देगा इसके पैसे? बताइए। अरे बोलिए, चुप क्यों हैं? अरे जरा जरा धीरे बोलिए, चिल्लाइए नहीं। देखिए, मुझसे गलती हो गई है। आप एक काम करिए, इस गाय को ले जाइए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे नहीं होगी मतलब? क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है जेठालाल बाबू? आप इतना चिल्ला क्यों रहे? क्या बात है? अरे इनकी गाय ने मेरी दुकान का नुकसान कर दिया, मुझे रात भर सोने नहीं दिया है, तो मैं मुआवजा लेने आया हूं। और क्या, इसमें चिल्लाना कहां से हो गया? ओहो, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि इनकी हालत क्या है। अब ये कहां से देंगे मुआवजा? चलिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करता हूं। आप बस शांति रखिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। आज मुझे पता लगाना ही होगा कि देवराज को इतने पैसे मिले कहां से। जरूर कोई गलत रास्ता अपनाया होगा। हाँ। देवराज बाबू, अरे ओ देवराज बाबू, जरा बाहर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। देवराज बाबू। अरे कौन है? ओ विक्रम, अब क्या चाहिए? तुम्हारे सारे पैसे तो दे दिए मैंने, अब फिर क्यों हमारे घर पे आ गए भिखारियों की तरह? क्या चाहिए? नहीं 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 देवराज बाबू, ऐसा मत कहिए। असल में मैं आपसे थोड़ी सी मदद मांगने आया हूँ। मतलब कुछ सलाह लेनी थी। कैसी सलाह? पहले तो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे पैसे मांगे, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। बस जानना चाहता हूँ कि आपने इतने कम वक्त में इतना पैसा मतलब कहाँ से लाया, कहाँ से? मैं भी मुसीबत में हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं होशियार हूँ, लेकिन ये पैसा समझदारी से नहीं कमाया। जंगल में एक सोने की अंगूठी मिली थी, एक गाय से छुड़ाकर बेच दिया और उससे ये पैसे मिल गए। ओह, तो ये है असली बात। चलिए मैं चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। अरे क्या हो गया है इस गाय को, बांधने ही नहीं दे रही है। लगता है इसे कुछ परेशानी है। इसे खुला रहने दो काका, थोड़ा घास खाने दो, घूमने दो, शायद फिर शांत हो जाएगी। क्यों? हाँ, ये तुम सही कह रहे हो, फिलहाल इसे खुला ही छोड़ते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें जेठालाल बाबू से जाकर माफी मांगनी चाहिए, वरना वो कुछ बड़ा कदम उठा सकते। आप तो जानते हैं उनकी ताकत और पैसे की हैसियत, अगर वो चाहें तो किसी को खत्म भी कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। अरे अब ये गाय भी हमारे पीछे पीछे आ रही है, अब क्या करें? हर हर अरे अरे काका, रहने दो, साथ चलने दो, कुछ नहीं होगा। अभी तो हमारे साथ ही चल रही है, हम लोग हैं ना, जो कुछ होगा संभाल लेंगे। चलो। अच्छा ठीक है, आ चल। बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, घर पर हो? हाँ बेटी, आजा लीला, इस समय क्या काम पड़ गया? हाँ, दरअसल आदित्य कह गया था कि तुम्हारे घर से शोर आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अब तक वो लौटा नहीं, तो सोचने लगी कि कहाँ गया, कुछ पता है? हाँ, आदित्य हमारे घर आया था। दरअसल कल मेरे पति जंगल से एक गाय लेकर आए थे। वो गाय कल रात जेठालाल की दुकान में घुस गई और नुकसान कर दिया, इसलिए जेठालाल चिल्लाने आया था और मुआवजा भी मांग रहा था। आदित्य उन्हें शांत कराने आया था। वही कहने लगा कि जेठालाल से माफी मांगना सही रहेगा, वरना बाद में मुश्किल हो सकती है। इसलिए दोनों मिलकर माफी मांगने गए हैं और वो गाय भी साथ चली गई। ये गाय तो मुसीबत बन गई है, नुकसान ही किया। लेकिन वो गाय जेठालाल की दुकान में क्यों गई? कुछ तो बात है। मुझे नहीं पता बेटी, क्या होने वाला है।
अरे ये क्या, ये गाय फिर से हमला कर रही है, रोको इसे, रोको। अरे आप लोग फिर से इसे क्यों लेकर आ गए? मेरा सब कुछ खत्म करके ही मानोगे क्या? अरे रोको इसे, रोको। अरे बेटा आदित्य, इसे रोको। अरे ये मुझसे नहीं रोका जाएगा, मेरी ताकत नहीं है अब। कुछ करो बेटा, कुछ करो। आदित्य, अरे कहाँ हो तुम? अरे जल्दी 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 जल्दी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बहुत जरूरी बात करनी, इधर तो आओ। अरे अरे क्या हो गया? तुम्हारी इतनी सांस क्यों चल रही है? क्या बात है? मैंने मैंने अभी देवराज से बात की करके आया हूँ मैं। मुद्दे की बात सुनो। 2 दिन पहले उसे एक सोने की अंगूठी बाजार के रास्ते में मिली थी। एक गाय के पास से उठाई थी उसने, और उसी अंगूठी को देवराज ने जेठालाल को 5000 में बेच दिया। ओ, तो इसी वजह से गाय बार बार दुकान में आ रही थी। यही तो मेरी अंगूठी है, मेरी बचत, मेरी अंगूठी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ 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 हाँ, लगता है ये गाय हमारी भाषा समझती है, तभी तो इसने हमारी मदद की। लेकिन हम ससुरे इंसान ही अंधे थे, खासकर मैं बूढ़ा, जो इसकी भाषा समझ ही नहीं पाया। बहुत बहुत धन्यवाद गौ माता, बहुत बहुत धन्यवाद।